अल्लाह आपको जज़ा दे। आगे बढ़िए। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म सिखाया लोगों को। उनका कमाल पता क्या था? हम ना कमजोर दलाइल के साथ मैदान में उतरते हैं तो फिर हमसे लोग काबू नहीं आते। हमें ना स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं, बल्कि अब तो जब से ये सोशल मीडिया आया है मुफ्ती भी सारे फेसबुक के रह गए। एक साहब पूछते हैं जी वो फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, तो मैंने कहा फेसबुक किस किताब का नाम है? किस किताब का नाम है? उस पे तो जो जिसका दिल करता है, अच्छा भी उसका फायदा भी है, लेकिन मेहरबानी करें जब आपने पढ़ना हो ना तो फिर आप किसी मुस्तनद किताब से पढ़ें, फिर उस किताब का हवाला कोट करें ताकि माना जाए। आला हज़रत मसला बताना भी जानते थे और मनवाना भी जानते थे। उनकी किसी किताब का कोई जवाब, और जब जवाब नहीं होता तो बंदे गालियां देते हैं, और जब सामने वाला गुस्से में आ जाए तो समझो उलझ गया है। अब दलाइल कोई नहीं तो अब गुस्सा करके भागना चाहता है। आला हज़रत का एक फतवा है, मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात को? पीछे वाले जरा कम कम हाँ ना कर रहे हैं। आ रही है जी आप हज़रात को समझ? माशाअल्लाह कोरम भी पूरा हो गया आपका। थोड़ी तवज्जो करें मेरी बात पर। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक फतवा है। आला हज़रत का फतवा है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, बाज मस्जिदों में खतीब के सामने होती है। फरमाया खतीब के सामने नहीं देनी चाहिए, बाहर दरवाजे पे देनी चाहिए। आला हज़रत का फतवा है। अब मेरी बात भी जरा ठंडे दिल से सुन लें। अगर कोई खतीब के सामने देता है तो अजान उसकी भी हो जाती है। समझ आ रही है? सुबह रटा ना डाल देना अपनी मस्जिद में जाके कि जी उन्होंने तो ऐसे कहा है तो आप ऐसे करते हैं। लोग अपनी इरादा होता है ना लड़ाई करने का, तो बहाना कोई और बना लेते हैं। तो आप कोई किसी का प्रोग्राम हो तो मेरी बात सामने रख के लड़ाई ना करे। जिस मस्जिद में खतीब के सामने भी जुमे की दूसरी अजान होती है, अजान वहां भी बोलिए हो जाता है। आला हज़रत का फतवा है कि बाहर देनी चाहिए। पूरा रिसाला लिखा है आला हज़रत, और आप दलील ये देते हैं, आप फरमाते हैं कि खतीब तो आया बैठा है, बाहर अजान पढ़ो ताकि बाहर किसी के कानों में जाए कि टाइम हो गया है। खतीब को सुना रहे हो, वो तो आया है। उस पर दलाइल दिया आला हज़रत ने, क्योंकि फुरोई मसला है, इख्तलाफ का हक रखते। जबलपुर में आला हज़रत चले गए तो वहाँ कुछ मौलाना हज़रात ऐसे थे जो नाराज हो गए, कहने लगे जी हम 50 सालों से ऐसे ही कर रहे हैं, इन्होंने नया फतवा दे दिया। उन्होंने आला हज़रत पे मुकदमा कर दिया। ये कुछ लोग कहते हैं ना जी मुझे 40 साल हो गए, आप आज बात बता रहे हैं। तो भाई इल्म का ताल्लुक तजर्बे से नहीं होता कि 40 साल का बंदा तजर्बा कर ले तो नमाज सही हो जाती है। उसके लिए नमाज सीखनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तजर्बे का ताल्लुक इल्म से, वो सीखना पड़ता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ने फतवा दिया कि बाहर अजान पढ़ो। एक आदमी ने मुकदमा कर दिया, कचहरी चला गया कि देखें जी इन्होंने आके नया मसला छेड़ दिया और हमारे खिलाफ फतवा दे दिया। आला हज़रत फरमाने लगे किसी के खिलाफ नहीं दिया भाई, मैंने तो मसला पूछा तो बता दिया। हर बंदा कबूल करने की सलाहियत भी नहीं रखता। हक कबूल करने के लिए भी दरिया जितना दिल चाहिए, कबूल करना भी बड़ा मसला है। उसने मुकदमा कर दिया अंग्रेज की अदालत में, अगरचे जज मुसलमान था। और आला हज़रत कभी अंग्रेज की अदालत नहीं जाते थे, फरमाते थे अदालत वो होती है जहां अदल होता है, इसको कचहरी कहते थे। और कभी नहीं गए थे अदालत, फरमाते थे जब निज़ामे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नाफिज होगा फिर जाएंगे। मुखालिफीन ने मुकदमा कर दिया। वो जो सामने आवाज देता है ना जज के, फुला बिन फुला हाजिर हो, हमारे यहाँ तो उसे अदरी भी कहते हैं, हाकर भी कहते हैं, आप पता नहीं क्या नाम देते हैं उसको, क्या कहते हैं जी उसको यहाँ, चले जो भी है, नुमाइंदा कह लें आप जज का, मैं तफसील में जाता नहीं। उसको कहा जाता है ना फुला बिन फुला को बुलाओ। समझ आ रही है आप हज़रात को? आला हज़रत का मुरीद था वो बंदा। जब पता चला ना उसके जज के पास मुकदमा है तो आला हज़रत ने बुला के उसे सारी बात समझा दी। वो मुखालिफीन जब कचहरी पहुंचे तो आला हज़रत गए कोई ना, वो कहने लगे देखा वो आया नहीं, हम जज साहब को कहेंगे वो तो अदालत को भी कुछ नहीं समझता, देखो ना नहीं आया, जरा मसाला लगाएंगे और जल्दी फैसला होगा। जज मुसलमान था, उसने केस सारा पढ़ा, समझ गया कि मसला यह है कि एक मौलाना कहते हैं अजान खतीब के सामने दो, दूसरे कहते हैं वहां दो। जब बारी आई ना उस केस की, केस पढ़ के ना तो अपने उस नुमाइंदे को कहने लगा मौलाना अहमद रजा बिन नकी अली खां को बुलाओ। उसको आला हज़रत ने समझाया हुआ था, उसने पता क्या किया, जज के कुर्सी के सामने खड़े होके तो कानों में उंगलियां दे ली, कहने लगा मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। तो जज कहने लगा वो बाहर जाके कहने लगा जी यही बात तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं।
यही तो वो कहते हैं कि उन बाहर जाके क्या है, खतीब तो आया बैठा है, यही तो वो कहते हैं, यही तो मसला है। तो वो जज उसी वक्त कहने लगा उनको आने की कोई जरूरत नहीं, वो जो भी कहते हैं सही कहते हैं, मसला उनके हक में। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। ये कमाल था इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी। बात कहनी भी आती थी और बात मनवानी भी, मनवा ली अपनी बात। वो उलमा भी बड़े काबिल थे, उन्होंने रुजू कर लिया, कहने लगे जी आपकी बात अकलन भी ठीक है, नकलन भी ठीक है, लिहाजा हम मानने को